क्या किसी ने कभी ऐसा सोचा था टीचर इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाएगा? यस, ये कहानी है डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी की। ये बात है 1888 की, जब तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुथनी में एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। इनकी फैमिली एक बहुत ही साधारण सी फैमिली थी। पैसों की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन वैल्यूज बहुत हाई थी। एजुकेशन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी इनकी फैमिली में, और उसी का रिजल्ट था कि ये पढ़ने में इनकी बहुत दिलचस्पी थी और मैट्रिक में इन्होंने टॉप किया और इनको स्कॉलरशिप मिली पढ़ने के लिए। उसके बाद ये हायर स्टडीज फिजिक्स में करना चाहते थे, बट फिजिक्स की बुक पढ़ाई ये सब बहुत महंगी थी, तो ये वो नहीं कर पाए। और ठीक उसी समय इनके एक कजिन ने फिलॉसफी में एमए किया था, तो वो कजिन इनको अपनी बुक्स देने के लिए रेडी हो गया और तब इन्होंने किया फिलॉसफी में एमए। पढ़ाई करते करते इन्होंने अपनी थीसिस पब्लिश की जब ये सिर्फ 20 साल के थे, और वो थीसिस पॉपुलर भी हुई और धीरे धीरे ये वर्ल्ड रिनाउंड फिलोसोफर बन गए। एंड दैट्स हाउ he turned his obligations into life-changing opportunity. इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाई। वहां से इनके लेक्चर्स काफी पॉपुलर होने लगे और पब्लिश भी होने लगे। उन्होंने वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी को बहुत अच्छे से पढ़ा था और इनकी बुक्स इन दोनों फिलॉसफी के बीच में ब्रिज बनाती थी। इनका मानना था कि एक अच्छी टीचर हमेशा सीखने की चाह रखते हैं, मतलब वो उनके बच्चों से भी सीखते हैं और आसपास की हर चीज से बस सीखते रहते हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी में ये 3 साल के लिए प्रोफेसर रहे। जब इनका फेयरवेल हो रहा था वहां पे, तब बच्चों ने एक बहुत ही प्यारी सी चीज की। बच्चे एक कार्ट लेके आए, उसमें घोड़े नहीं लगे हुए थे कार्ट को खींचने के लिए। उसमें बच्चों ने इन्हें बैठाया और खुद उस कार्ट को खींच के स्टेशन तक इन्हें छोड़ने गए। ये एक बहुत ही ऑनर की बात थी। 1929 में इन्हें मैनचेस्टर कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड में बुलाया गया लेक्चर देने के लिए आइडियल्स ऑफ लाइफ पे। वहां इनके लेक्चर से प्रभावित होके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्हें पढ़ाने का मौका मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्हें सर के टाइटल से सम्मानित किया गया, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने अपने नाम के आगे सर का टाइटल नहीं लगाया, ये डॉक्टर लगाना ही प्रेफर करते थे। फिर 6 साल के लिए यूनेस्को में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 3 सालों के लिए यूएसएसआर में ये इंडियन एम्बेसडर रहे। फिर 1954 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और फाइनली 1962 में इन्हें इंडिया का 2nd प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक उसी टाइम, उसी साल इनके कुछ बच्चे इनके पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपका बर्थडे बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाना चाहते हैं। तब इन्होंने जवाब दिया कि अगर ये दिन मनाना ही है तो इसे मेरा पर्सनल दिन ना मना के सारी टीचर्स को समर्पित कर दें। तो तभी से 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। इस एक थॉट ने एक दिन को ग्रैटिट्यूड का दिन बना दिया, रिस्पेक्ट का दिन बना दिया टीचर्स के लिए। टीचर वो जो फाउंडेशन बनाने में सबसे बड़ा पिलर होती है। ये हमेशा कहते थे टीचर्स should be the best minds in the country. Happy Teachers Day.